नमस्कार, मैं हूँ अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड का जो है सीजीएल, झारखंड सीजीएल और फिर जो एलडीसी है, उत्पाद सिपाही है, इसका हम लोग जो है डेली का जो है एमसीक्यू जो प्रश्न है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल जो है पहला क्लास हुआ था डे 1 का, आज जो है डे 2 का जो है क्लासेस है। कल की क्लास में जो है कुछ होमवर्क दिया गया था, ठीक है। सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि लावा पानी जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे हो जाएगा? लावा पानी जलप्रपात कहाँ पर है? लोहरदगा में, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया था आपसे कि झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। तीसरा सवाल पूछा गया था कि सौरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गिरह का नाम क्या है, ठीक है। उसको कहा जाता है कोड़वाहा, ठीक है, कोड़वाहा। सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है इसके युवा गिरह का नाम क्या है? कोड़वाहा। चौथा सवाल पूछा गया था कि रामगढ़ जिला का स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है। तो 12 सितंबर जो है 12 सितंबर 2007 इसी दिन जो है रामगढ़ जिला का जो है स्थापना किया गया था। तो ये 4 सवाल जो है कल को दिया गया था, कुछ लोग जो है कमेंट किए थे। आज जो है फिर हम जो है आज 5 सवाल आपको हम दे रहे हैं, इसको कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो है 33 सवाल को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 सवाल जो होमवर्क में है इसका आप जो है आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आती है तो फिर कल आपको हम जो है क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है इसी तरह हम बताएंगे। पहला सवाल है कि चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष जो है शिबू सोरेन को जो है भगोड़ा घोषित किया गया था? ये जो चिरुडी नरसंहार जो है ये कब हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। फिर लिखा है, दूसरा सवाल पूछा गया है कि झारखंड विषयक समिति का स्थापना वर्ष क्या है? झारखंड विषयक समिति का स्थापना वर्ष क्या है? इसके बारे में, स्थापना वर्ष के बारे में पूछा गया है, इसको आप बताइएगा। इसके बारे में थोड़ा आपको हम बता देते हैं। ये जो विषयक समिति है, ठीक है, ये जो समिति है इसका गठन जो है प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें 24 सदस्य थे और 24 सदस्य जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे? BS लाली, ठीक है। फिर से आपको बताते हैं, झारखंड विषयक समिति जो है इसकी स्थापना झारखंड में जो है किनके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। उसमें के प्रधानमंत्री थे, 24 सदस्य थे और 24 सदस्य में अध्यक्ष कौन थे? तो BS लाली जो है उसमें अध्यक्ष थे, ठीक है। आपको पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका आंसर बताइएगा। तीसरा सवाल जो है कि माल पहाड़िया जनजातियों में प्रसिद्ध वधु मूल्य का नाम क्या है, ठीक है। माल पहाड़िया जो जनजाति है इसमें वधु मूल्य क्या है? वधु मूल्य का नाम क्या है? इसका आंसर बताइए। चौथा सवाल पूछा गया है कि डायन प्रथा प्रतिषेध कानून झारखंड में कब लागू हुआ था? ये डेट पूछा गया, इसका आप बताइएगा। और पांचवा सवाल है झारखंड के ज्योग्राफी से कि रानी जलप्रपात जो है, रानी वाटरफॉल जो है झारखंड के किस जिला में अवस्थित है, ठीक है। तो ये जो रानी वाटरफॉल जो है, अगर ये पूछेगा नदी के बारे में तो तजना रिवर पर जो है ये रानी वाटरफॉल है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस जिला में है, तो ये पांचों का आंसर जो है आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कल जो है इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का कि द ओराव और छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो देखिए इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहे हैं, वहां से आप जो है इसका पीडीएफ निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहां से भी आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। तो आपको डेली का वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो पीडीएफ है ये भी पीडीएफ आपको जो है इसी जो है ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप पीडीएफ जो है एग्जाम पोर्टल ऐप जो है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत सारे टेस्ट जो है लगा सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं कि द ओराव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? द ओराव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। नलिन वर्मा, जयपाल मुंडा, शरद चंद्र या फिर भोगला सोरेन, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, शरद चंद्र राय है। ठीक है, और इनके द्वारा एक और किताब लिखा गया है, किताब का नाम है मुमताज एंड डियर कंट्री। ये भी किताब जो है शरद चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है। द ओराव ऑफ छोटा नागपुर जो है, ये भी किताब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग एक और सवाल करते हैं 32 नंबर कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। किसके द्वारा किया गया था? ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, XLRI इसको बोलते हैं, ये जमशेदपुर में है। 1949 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ जीसस, गोस्पल मिशन, JR भोसले या फिर नील महोदय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है झारखंड का SI जब हुआ था 2017 में, उस समय जो है पूछा गया था कि जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे हमने पूछा है कि इसकी स्थापना 1949 में हुआ था, लेकिन किनके द्वारा? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और सवाल है, झारखंड का बहुचर्चित आवासीय विद्यालय नेत्रहाट के संस्थापक थे कौन? ये जो नेत्रहाट विद्यालय है, ठीक है, इसका स्थापना किन्होंने किया था? चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स स्टोन, चार्ल्स फिलिप्स या फिर अर्जुन मुंडा। तो इसका जो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर ने किया था। कब किया था? 15 नवंबर 1954। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। धर्मेंद्र तिवारी को जो है 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। किस खेल के प्रशिक्षक है? ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तीरंदाजी की। आगे देखिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे CNT एक्ट और SPT एक्ट, ये दोनों एक्ट से जो है बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। JPSC में इसमें जो है अंदर से पूछा जाता है, लेकिन JSSC में बाहर से सवाल पूछा जाता है। और अभी हम जितना भी क्लासेस लेंगे 2 महीना, उसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर देंगे। तो आज की क्लास में एक सवाल आपको दिए हुए हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें जो है टोटल 19 अध्याय है। ठीक है, अगर धारा पूछेगा कितने धारा है टोटल, तो टोटल धारा जो है 271 है। ठीक है, CNT एक्ट 1908 में कुल कितने अध्याय है? 19 है। टोटल कितने धारा है? तो धारा 271 हो जाएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई किलोमीटर में है कितना? झारखंड में पूछ रहे हैं, ना कि झारखंड और बंगाल मिला करके। ठीक है, झारखंड में जो है 290 किलोमीटर है, इसको याद रखिए। फिर है कि मोरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? जो मोरी में जो एल्युमिनियम कारखाना है, इसको जो है बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? इससे भी जो है सवाल पूछा जाता है कि ये जो एल्युमिनियम कारखाना है, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये जो है इसको बॉक्साइट की प्राप्ति जो है लोहरदगा से होता है, लोहरदगा जिला से। ठीक है, और ये जो मोरी में जो एल्युमिनियम कारखाना है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1938 में। ठीक, एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम है शॉर्ट में इंडाल। ठीक है, इसके द्वारा जो है 1938 में किया गया था मोरी में। ठीक, कहाँ से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? लोहरदगा से। एकदम ज्योग्राफी का जो है या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह का जो है एकदम अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे। आप बस डेली जितना प्रश्न दे रहे हैं आप उतना ही करते चलो। ठीक है, 2 से 3 महीने में, 4 महीने में आपको बहुत सारे प्रश्न देंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। पालकोट अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पर? ये भी ज्योग्राफी का सवाल है। ये जो पालकोट अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर अवस्थित है? गुमला में। ठीक है, इसके स्थापना वर्ष अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा?
1990। ठीक है, एक और देखिए 25 नंबर सवाल है कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 राज्य छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश से मिलती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है झारखंड के ज्योग्राफी से, मैप से। ठीक है, कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगर हम झारखंड का मैप अगर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, तो इधर आप देखिएगा यहाँ पर जो है गढ़वा है, ठीक है, गढ़वा, और फिर इधर क्या है, यहाँ पर पलामू है। तो ये जो गढ़वा जो जिला है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूपी टच करता है गढ़वा जिला, इधर जो है बिहार को टच करता है, और इधर जो है छत्तीसगढ़ को टच करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, गढ़वा। ठीक है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ जो है मिलती है, एक छत्तीसगढ़, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा। ठीक है, कल हमने पूछा था आपसे कि ये जो बिहार से जो है झारखंड के कितने जिला जो है उसकी बाउंड्री को टच करती है, टोटल 10। ठीक है, कल भी जो है इसी तरह के एक और सवाल आपको हम देंगे, उसको कीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 24 नंबर कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष कौन होता है। आपदा प्रबंधन विभाग है ना झारखंड में, तो वही पूछा गया है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष कौन होता है। अध्यक्ष जो है हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं, जो भी सीएम है, वर्तमान सीएम यही जो है इसके जो है अध्यक्ष होंगे। एक और पूछा गया है कि 23 नंबर की पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है। पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है आपका अजय नदी जो है ना, इसी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, अजय नदी। ठीक है, इसके अलावा भी आप इसमें देख सकते हैं, ये जो अजय नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर होता है, कहाँ से निकलती है, तो ये जो है मुंगेर बिहार से निकलता है। अब मुंगेर बिहार से निकलता है तो हम झारखंड में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको देखिए कि ये जो अजय नदी है ये झारखंड में जो है देवघर और दुमका से होकर के गुजरती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन है, पत्थरों और जयंती, इसको याद रखिए। इसके अलावा जो है 22 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई थी। तो ये जो है आपका ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है किस वर्ष गठित किया गया था, 2010 में किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ देगा कि कौन सा डेट को, तो 28 मई 2010। ठीक है, एक और सवाल है झारखंड का कि जरेड़ा का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जरेड़ा का पूर्ण रूप क्या है, तो जे फॉर झारखंड, ठीक है, आर फॉर रिन्यूएबल, ई फॉर एनर्जी, डी फॉर डेवलपमेंट और ए फॉर एजेंसी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है पूर्ण रूप से, तो आपको आने वाले जो भी क्लासेस है उसमें आपको जो है इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए जीके जीएस का सवाल है। ठीक है, इसको कीजिएगा। करंट अफेयर का सवाल है कि हाल ही में जो है कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। इन्वायरमेंट साइंस जो है ना उससे सवाल आते हैं, और इसको याद रखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश जो है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। इसका राइट आंसर जो है भारत हो जाएगा। ठीक है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। ये जो पहल है ना, ये किसका पहल है, यूएसए, ठीक है, और यूएई, इसका जो है संयुक्त पहल है, और इसमें जो है शामिल हुआ है हमारा देश भारत। इसको याद रखिए। आगे एक और सवाल है, इसको कीजिए। जीआई टैग से संबंधित है। ठीक है, जीआई टैग, ठीक है, इससे संबंधित है कि लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसको कीजिएगा।
ये जो हमारा लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख, इसको जो है लकड़ी की नक्काशी के लिए जो है, लकड़ी होता है ना, उसमें जो है नक्काशी किया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, आर्ट बनाया जाता है, तो उसके लिए जीआई टैग मिला है लद्दाख को, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और जीआई टैग से भी सवाल पूछे जाते हैं, इससे भी जो है आने वाले क्लास में जो है सवाल आपको देंगे, ठीक है। 20 नंबर सवाल कीजिए, 18 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। 18 नंबर का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, कि कौन से राज्य जो है जिसमें जो है जनजाति नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में जो है अनुसूचित जनजाति जो है नहीं पाया जाता। अब आगे देखिए 17 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। जनजाति से संबंधित, एक तो झारखंड की जनजाति है, इसको तो रहने दीजिए, लेकिन जो पूरे भारत में जितने भी जनजाति हैं उससे भी संबंधित जो है सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे हमने पूछा है कि ओंजो जनजाति जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो ओंजो जनजाति है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है देखने को मिलेगी, ठीक। आप जो है इसका याद रखिएगा, एक सवाल है, इसको आप कीजिएगा, या तो गूगल कीजिएगा या कोई किताब में दिया होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी भाषा जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है। इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी, बंगाली, ठीक है। इसको जो है आप खोजिएगा गूगल में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक और है कि चिकित्सा, साइकोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसने जीता है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित आप एक सवाल देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो इसको आप कीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है। स्वीडन के थे, जिसका नाम है स्वांति पैबो, इसको जो है दिया गया है, करंट अफेयर से संबंधित है। आगे कीजिए 15 नंबर, ठीक है। ये जो है दो देशों के बीच में जो एक्सरसाइज होते हैं सैन्य अभ्यास, उससे संबंधित है। इस टॉपिक से भी एक सवाल पूछे जा सकते हैं कि स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण, ठीक है, इस सैन्य अभ्यास है, किन दो देशों के बीच में जो है आयोजन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, भारत फ्रांस, भारत श्रीलंका, भारत न्यूजीलैंड या फिर भारत बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर जो है श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है स्लाइनेक्स 2023 का जो है 10वां संस्करण जो है किया गया, ठीक है। कहां पर, श्रीलंका के कोलंबो में, ठीक है। 3 अप्रैल 2023 से जो है इसकी सैन्य अभ्यास शुरू हुई थी। आगे देखिए 14 नंबर कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है। इस तरह का सवाल एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा ही, याद रखिए सबको, ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है। तो ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कहां पर है ये, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये कब से दिया जा रहा है, 1957, ठीक है। इस समय इसकी स्थापना की गई, इसी समय से जो है दिया जा रहा है, ठीक है। 1957 में जो है फिलीपींस, पहला आंसर, ठीक है। तो 1957 से जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी, जिसके कारण जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया जाता है उसी के नाम, ठीक। एक और सवाल है 13 नंबर कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। वन्य जीव संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण। ये जो है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, ये जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए। आगे देखिए, इसको कीजिए 12 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का बी किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। विशेष प्रावधान दिया गया है 371 बी में, ठीक है, कौन से राज्य को।
इसमें ऑप्शन दिया हुआ है असम, मणिपुर, नागालैंड और फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर 371 बी, इसको हम लिख देते हैं अच्छे से 371 बी। इसके तहत जो है असम को जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। फिर पूछेगा 371 ए, इसमें जो है नागालैंड जो है इसको जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। 371 सी, इसके तहत जो है मणिपुर को जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा असम। ठीक है। 11वां नंबर है कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला कौन है? करंट अफेयर का सवाल है। विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, ठीक है, पहली महिला कौन है? वछेंद्री पाल, अरुणिमा सिंह, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर जो है अरुणिमा सिंह हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है 2013 में जो है माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई की थी। विकलांग है, ठीक है, और विकलांग में पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई उन्होंने की थी। अब 10वां नंबर का सवाल देखिए कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक, इसको शॉर्ट में जो है एडीबी भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, एक और सवाल है 9वां नंबर। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित। ये 9वां नंबर जो है इसको एकदम याद रखिएगा। इससे संबंधित कल भी एक हमने सवाल दिया हुआ था, कल के पीडीएफ में, डे 1 के पीडीएफ। कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? प्रथम। ठीक है, प्रथम। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था, ये जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये जो है पीसी महालानोबिस पर आधारित था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये गाडगिल योजना पर आधारित था। और पांचवी जो है, ये जो पांचवा है, ठीक है, ये डीपी धार द्वारा तैयार किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसका मॉडल किन्होंने तैयार किया था? हेरोड डोमर। द्वितीय जो है पीसी महालानोबिस मॉडल के आधार पर जो है तैयार किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये सबको आपको याद रखना है। 9वां का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से धातु के द्वारा बोट बनाई जाती है जो समुद्र के पानी से खराब नहीं होता है? ये जो बोट बनाया जाता है, बोट, ठीक है, ये कौन से धातु का बनाया जाता है? ठीक है, जिससे जो है समुद्र के खारा पानी से खराब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? साइंस का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो है टाइटेनियम हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम। अब आगे जो है और सवाल है 7वां नंबर कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? ये जो 108वीं विज्ञान कांग्रेस जो है एक कौन से शहर में आयोजित की गई थी? नागपुर में। ठीक है, नागपुर में। ये जो है 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक जो है इसका आयोजन किया गया था। हाल फिलहाल का करंट अफेयर है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इस तरह के जो है पर्व त्योहार से संबंधित, जो भारत के पर्व त्योहार है इससे संबंधित कल भी हमने किया था, आज भी एक सवाल हमने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे जो है
तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में इसका राइट आंसर जो है पुथुंड हो जाएगा। ठीक है, पुथंडू, पुथंडू। तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पुथंडू। ठीक है, इसके अलावा जो है पोंगल, तो पोंगल जो है भारत और श्रीलंका में जो है तमिल लोग जो है पोंगल मनाते हैं। इसके अलावा जो है उगदी, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है उगदी जो है नए साल का दिन है, और यह जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका इस सब क्षेत्र में जो है मनाया जाता है। लास्ट एक है ओणम, तो ओणम को याद रखिएगा कि ओणम जो है एक फसल उत्सव है। ठीक है, केरल में जो है हिंदुओं द्वारा जो है मनाया जाता है। आगे एक और सवाल है, इसको कीजिएगा। 5वां नंबर के निम्नलिखित में से किसे जो है पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है? स्पोर्ट्स से संबंधित ये सवाल है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल के देख लीजिए, या फिर कोई भी जो जैसे कि स्टेट लेवल पर जो एसएससी का एग्जाम होता है, जैसे कि बीएसएससी हो गया, फिर कोई भी, तो देखिएगा जो हमने सवाल दिया हुआ है ना, सब इसी पैटर्न पे जो है सवाल रहता है। ठीक है, अब हम इतने सवाल आपको करवा देंगे 2-3 महीने में, इससे सवाल बाहर पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है जितने भी सवाल आपको हम दे रहे हैं, ये सारे सवाल को जो है डेली किया कीजिए। ठीक है, क्लासेस देखिए और इसका जो है नोट्स बना लीजिए, नहीं तो प्रिंट आउट बना लीजिए। काफी शॉर्ट में 2-3 पेज में तो एक दिन का क्लासेस हम ले ही रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसका जो है तैयारी कीजिए। ये जो है निम्नलिखित में से किसे जो है पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो पीटी उषा। ठीक है, ये जो पीटी उषा है, इसको जो है पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है। पी फॉर पायोली, पी फॉर पीटी उषा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो पीटी उषा है एथलीट है। ठीक है, एथलीट। इन्होंने जो है 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीत चुके हैं इन्होंने। ठीक है, इसके इसके अलावा जो है इसको जो है पीटी उषा को जो है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है किसको? पीटी उषा को। ठीक है, इसके अलावा जो है थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो कर्नम मल्लेश्वरी जो है, इन्होंने जो है सिडनी में 2000 ईस्वी में जो है ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें जो है इन्होंने जो है स्थान बनाया था, पहला स्थान बनाया था इन्होंने। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्नम मल्लेश्वरी। तीसरा नंबर सवाल है कि पोम्पल हॉर्स, ठीक है, पोम्पल हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पोम्पल हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक। दूसरा नंबर कीजिए, किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया है? किस वर्ष में? 1991-92 में। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसमें आपको एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के एक खिलाड़ी है जो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, उसका नाम आपको बताना है, और उसको कब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है उसका भी नाम आपको बताना है। ठीक है, झारखंड के कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, नाम बताना है और डेट बताना है कि कौन से साल जो है दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, ये सब सारे सवाल आप कमेंट में कर सकते हो, नहीं तो कल की क्लास में हम वैसे तो डिस्कस करेंगे ही। अब पहला जो है इसका आंसर बताइए कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? काफी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आसान भी है। आप लोगों ने टेस्ट वगैरह लगाते होंगे तो वहां पे आपने इसको देखा भी होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट यही आप समझ लीजिए ना कि 2011 में जो जनगणना हुआ था भारत में, उसमें जो है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी जो है सबसे अधिक जो है प्रतिशत के हिसाब से है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, 14.7% जो है यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो है जो हमने सवाल आज का पूछा हुआ है इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो कल हम डिस्कस करेंगे ही। जैसे चिरोडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? झारखंड विषयक समिति का स्थापना वर्ष? माल पहाड़ी जनजातियों में प्रसिद्ध वधु मूल्य का नाम क्या है? डायन प्रथा प्रतिषेध कानून झारखंड में कब लागू हुआ था? रानी वाटरफॉल जो है कौन सा जिला में अवस्थित है? ये पांचों का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है इस ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जो है डेली क्विज वाला जो सेक्शन है वहां से आप बहुत सारे प्रश्न का जो है और भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग जो है डे 1 कंप्लीट हो गया है, डे 2 जो है आज हमने लिया है, और तीसरा दिन का तीसरा क्लास जो है कल हम लोग लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।